हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। हमने नेट पास कर लिया है सर, अब क्या करें? सर मेरा नेट हो गया है, नेट के बाद कोई जॉब के ऑप्शंस होते हैं या नहीं? ये सारे ही प्रश्न उठते हैं जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से बताया जाता है कि नेट क्वालिफाई कर लो, फिर लाइफ में मजे ही मजे हैं। मगर नेट चूंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कराता है, इसलिए नेट के बाद जॉब के ऑप्शंस को भी तलाशने में बहुत मेहनत लगती है। अब यहां पर दो बातें आती हैं कि क्या नेट क्वालिफाई करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में। तो एक बात मैं आपको यहां पर वाजे कर दूं कि नेट क्वालिफाई करने के लिए या नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, यूनिवर्सिटी में भी और डिग्री कॉलेज में भी। आप आवेदन दोनों ही जगह कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टलिस्ट शायद नहीं किया जाए जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट की। क्यों? क्योंकि यहां पर एपीआई, एक एपीआई वर्ड है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको मेंटेन करना होता है, इसमें कुछ मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपके 25 या 30 मार्क्स ज्यादा काउंट हो जाते हैं, तो आप सिंपल नेट से बढ़ जाते हो, यानी 30 या 25 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप सीधे क्लाइंब कर जाते हो ऊपर की तरफ, मेरिट में आपका नाम ऊपर आ जाता है। मगर एक चांस ये बनता है कि अगर कोई भी पीएचडी वाला नहीं गया है और आप सिर्फ वहां पर नेट वाले कैंडिडेट गए हुए हैं, तो आपको एक बार कंसीडर किया जा सकता है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि नेट के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में नहीं बन सकते। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पर एपीआई का खेल होता है। आप अपने एपीआई को मेंटेन करें, लेकिन जब आप पीएचडी कर लेंगे और नेट के साथ पीएचडी होते हैं तो 25 से 30 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि और लोगों से आपको अलग कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एपीआई को मेंटेन करें, और इसी वजह से एक टेम्परामेंट बना हुआ है कि सिंपल नेट वाले कैंडिडेट वहां पर यानी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यह हो गया एक पार्ट। दूसरी तरफ आपके सवाल का जवाब खुद यूजीसी दे रहा है कि क्या हम नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, एक सवाल तो यह हो गया। दूसरी बात, क्या हमें नेट के बाद या नेट के साथ पीएचडी या जेआरएफ के साथ पीएचडी के बाद हमें जॉब मिल सकती है, यह भी प्रश्न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जॉब की जो मारामारी है उससे हम सब वाकिफ हैं। ठीक है, तो इसका इलाज यूजीसी ने खुद कर दिया है। यूजीसी ने क्या किया है यह मैं बताऊंगा। अपने इस वीडियो में आप जुड़े रहें थोड़ी देर तक, थोड़ी देर की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने ही कहा था कि सर इंस्टाग्राम पे भी आईडी बना लीजिए, तो इंस्टाग्राम पे जुड़ना है आपको, तो masroor.akhtar9 इसको आप एंटर करेंगे तो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, अब यूजीसी ने क्या किया है कि आपकी इस समस्या का हल, यहां पर 3 सिचुएशन बनती है। एक तो आप सिंपल नेट हो, या जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, अभी पीएचडी आपने नहीं की है। दूसरी जेआरएफ है, तो जेआरएफ के साथ आप पीएचडी करेंगे ही करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं क्योंकि उनको फेलोशिप अवेल करनी होती है। और तीसरी कंडीशन होती है नेट के साथ पीएचडी करना। ठीक है, और पीएचडी को, सिंपल पीएचडी को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सिंपल पीएचडी कर लेते, लेकिन चलो फिर भी अगर आप नेट नहीं है, सिर्फ आपने पीएचडी किया है, तो भी हम यहां पर ये 4 कंडीशन आपके साथ बनती है। राइट, यहां पर आपने पीएचडी नहीं किया है, जेआरएफ के साथ पीएचडी, नेट के साथ पीएचडी, और एक सिंपल पीएचडी है बिना जेआरएफ और नेट के। तो अब इन 4 लोगों की कैटेगरी के लिए आप यहां से पास आउट हुए, ठीक है, यानी आपने पीएचडी अपनी डन कर ली, कंप्लीट कर ली, और यहां से भी पास आउट हो गए। दोनों ही केसेस में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली, लेकिन अभी जॉब के लिए आपको कोई रास्ता निकल के नजर नहीं आ रहा है। तो हम कहां जाएं? इसके लिए यूजीसी ने अपना एक पोर्टल बना दिया है। इस पोर्टल का नाम है www.jobportal
www.ugc.ac.in। ठीक, ये पोर्टल है और नेट के एग्जामिनेशन के बाद ये पोर्टल कुछ ही समय के लिए खुलता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये हमेशा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसके लिए? आपके रिगार्डिंग टू योर जॉब्स। और ये जॉब्स कैसी जॉब्स हैं? ये एकेडमिक्स में जॉब है जो ये है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको यहां करना क्या है। यहां पे आपको अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को यहां पर क्या करना होगा? जैसे हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं किसी पेज पे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने आप को यहां पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपका नाम मांगेगा। ठीक है, और क्या मांग सकता है? आपका फादर्स नेम मांगेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक। अब ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपकी पीएचडी भी हो सकती है। ठीक है, जेआरएफ भी हो सकता है, जेआरएफ के साथ पीएचडी हो सकती है। ठीक है, नेट है, नेट के साथ पीएचडी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4, और बिना पीएचडी के नेट हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की थी, इसके बारे में आपको यहां डिटेल से जाके रजिस्टर करना है और समय समय पर अपनी प्रोफाइल को आप क्या करना है? आपको अपडेट करते रहना है। अब यहां से क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़ी हुई जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो ढूंढते हुए आपको यहां पर आएंगी। 22 लाख के आसपास लोगों ने यहां पर रजिस्टर किया हुआ है इस पोर्टल पे। कौन सा पोर्टल? जो अभी हमने दिखाया है, जॉब पोर्टल, जो कि यूजीसी का अपना स्पेशल पोर्टल है सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए जो यहां पर मेंशन है। ठीक है, तो अब यूजीसी से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें जो भी वैकेंसी निकलती है वो आपको खुद ढूंढते हुए यहां से कॉल करेंगे या फिर आपको यहां से इनविटेशन या मेल जाएगा। वो कब होगा? जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट किए हुए होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है, इसकी क्या जरूरत है? हम वैसे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। तो यहां पर जब पोर्टल पे आप अपने आप को लॉगिन कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी नौकरी निकलेगी किसी भी कॉलेज में, और पूरे ही हिंदुस्तान में, ठीक है, पूरे देश में जितनी भी जो भी वैकेंसी जहां पे भी निकलेगी, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एमए हैं फिलॉसफी में, एमए है, फिर उसके बाद आपने फिलॉसफी में जेआरएफ किया और फिलॉसफी से आपने पीएचडी कर ली। ठीक है, आप इस पे रजिस्टर्ड हैं। अब किसी यूनिवर्सिटी में या किसी डिग्री कॉलेज में जरूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि फिलॉसफी से पीएचडी किए हुए हो, उसके पास रिसर्च पेपर्स भी हो, कुछ एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो वो यहां पर आके आपको मेल भेजेंगे या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्शन बनाएंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक फायदा आपको ये हो गया कि याद रखने की जरूरत आपको नहीं है किसमें निकली है किसमें नहीं निकली है, यहां से वो खुद आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो है ना ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए क्या? ये चारों ही लोगों के, उन लोगों के लिए यहां पर करके मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूं। आप अगर जॉब नहीं अभी जब तक मिल रही तब तक, उससे पहले आप जाके यहां पर अपने आप को रजिस्टर कर दें। लेकिन ध्यान रखें, ये वेबसाइट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए खुलती है, ये पोर्टल। तो मे भी हो सकता है ये पोर्टल ना खुल रहा हो अभी, लेकिन कोशिश करते रहिए, एग्जाम के बाद ये पोर्टल एक बार खुलता है। ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है आपकी एकेडमिक डिग्री में, आपके एकेडमिक फील्ड में, आप इसको यहां पर जाके रजिस्टर कर सकें या फिर अपडेट कर सकें।
ठीक है, तो ये है एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान है कि सर नेट के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी सिचुएशन मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यूजीसी किस तरीके से आपको जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, मैंने वो भी पूरा सिनेरियो, पूरा सीन, पूरी इक्वेशन आपके सामने यहां पर क्लियर कर दी। ठीक है, बाकी अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज अभी भी लॉन्च हो रहे हैं और 10 अक्टूबर को आपका ये एडमिशन बंद हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, मसरूर अख्तर सर का ये कोड यूज कर लेना है, MA सर विच इज मसरूर अख्तर सर, और ये टिकर भी इस वीडियो के नीचे आपको चलता हुआ दिख रहा होगा। हमारा मोबाइल फोन भी, आप चाहें तो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए, कुछ और यूजफुल लिंक्स लेके मैं फिर हाजिर हूंगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यहीं पर अपनी बात को खत्म करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूं मसरूर अख्तर। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।